पाठशाला अष्टमी चतुर्दशी पूजन करने जा रहे तो उसको ही समझाएंगे, बेटा तुमने फलाहार का नियम लिया ना, फलाहार भी छोड़ दो। मंदिर तुम अष्टमी चतुर्दशी को में पूजन करने जाते हो ना, अब रोज पूजन करने जाओ, ये करो वो करो। तो क्या होता है कि पूरी अपेक्षा उससे, मतलब हमें कुछ नहीं करना, वो जो अवक्षी भक्षण कर रहा है उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो कुछ कर रहा है पहले से सब क्या करेंगे, फिर सब लोग मिलकर उसको ही भगवान बनाएंगे। अब तुमने ये नियम ले लिया, तब तुम ये भी नियम ले लो, ये भी भाई हम लेंगे ना। जब हमारी विशुद्धता बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, अपनी आप त्याग हो जाए। तो जिसका शुरू नहीं हुआ पहले उसका शुरू करवाओ, सब उसको नहीं बोलो। कि आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बच्चों में ऐसा होता है, जो थोड़ा बहुत धर्म करे उसको ही सिखाते, बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो हम तो कर ही रहे ना पहले से, जो नहीं कर रहा उसको सिखाओ, जब तो तुम हो बड़े कहलाओगे। तो कहने का आशय क्या है कि अगर सामान्य अज्ञानी जीव भी वैसे ही दुर्व्यवहार दुर्वचन आदि कह रहे हैं, और मैं भी दुर्व्यवहार दुर्वचन आदि कहूँ, तो मेरे में और उनमें कोई भी अंतर नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर कोई दुर्व्यवहार या दुर्वचन आदि कह रहा है तो मुझे उसके जैसी प्रतिक्रिया नहीं देना है, या मुझे उसके जैसा प्रत्युत्तर नहीं देना है। आगे देखो, न्याय मार्ग से देखो तो उदय में आया मेरा पाप कर्म, उसकी निर्जरा होने पर कौन विवेकी अपने आत्मा को क्रोध आदि के वशीभूत करेगा। क्या कहा, और अगर न्याय की बात करो, समझदारी की बात करो, तो तुमने कर्म बांधा था, कर्म बांधा था तो क्या हुआ, वो कर्म में उदय आता। तो क्या हो रहा है, तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो रही, तो अब तुम्हें फायदा हो रहा है, और तुम क्या करो कि गुस्सा करो, तो ये क्या होगा है। तो बोले ये तो क्या होगा कि भाई ये क्रोध आदि के वशीभूत होना, ये क्या है, मूर्खता है। तो हम क्या करें, क्रोध छोड़े। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि ठीक है किसी ने गाली आदि दी तो हमें क्रोध आ गया, लेकिन कई बार व्यक्ति जबरदस्ती ही क्रोध रहता है, क्रोधी रहता है, मतलब किसी ने कुछ किया नहीं है लेकिन स्वभाव वैसा हो जाता है कि भाई अगर हम क्रोधपना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, है डरेंगे नहीं, या छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो क्रोध आया ना भाई, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो अगर हम क्रोधी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है इज्जत नहीं या जोर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने अपेक्षा करके रखी ना, इसलिए अपेक्षा करेंगे तब क्रोध आदि होने का प्रसंग आएगा। जब आपकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा कि स्वयं भी जो क्रोध आदि करने का निमित्त है वे सब क्या हो जाएंगे, है कि भाई हमने मान लो हमारा पुत्र है, तो हम क्या अपेक्षा करके रखते हैं कि ये मेरी बात मानेगा, हमारी आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन करेगा, कुछ हमसे पूछ के करेगा। तो जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तब क्या होता है कि क्रोध आदि के निमित्त बनते हैं। तो क्या करना, जैसे वो दादा उदाहरण देते ना, खांसी का उदाहरण, तो बोले भाई कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसको खांसी आदि हो जाए, तो उससे बोले दादाजी दवाई करवा लो। बोले नहीं दवाई की क्या जरूरत है, बड़े परिवार बड़ा है, बहू बेटी आदि है, तो खांसी का होना जरूरी है। कि जब जाओ ना ऐसे खांस दो तो क्या होते हैं, सब लोग सावधान हो जाते हैं। तो बोले भैया झूठ मूठ की खांस लो ना। तो बोले जब असली खांसी है तो झूठ मूठ का क्यों खांसना है। तो बोले टीबी हो जाएगी तो निपट जाओगे असली खांसी में। तो इसलिए क्या करना कि भाई जब क्रोध आदि आ जाए तो क्या नहीं करना कि उसको स्वभाव बना के नहीं रखना। कि कई बार ऐसा होता है भाई वो स्वभाव ऐसा बना लेते हैं तो लोग बात जो बच्चे होते हैं वे बात करना भी पसंद नहीं करते कि वे तो स्वभाव क्रोधी है। तब देखो जब चिल्लाते रहते हैं, या भाई जब जैसी योग्यता हो, जैसी परिस्थिति बने वैसा परिणमन तो करो आप, लेकिन आप उसको पर्टिकुलर स्वभाव बना लो तो फिर क्या होगा, उससे आपको भी तकलीफ होगी और दूसरे को भी तकलीफ होगी। तो सीधी सी बात अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर क्रोध आदि की निमित्त बने, क्रोध आदि की परिस्थिति उत्पन्न होवे, तो अज्ञानी प्रतिक्रिया करते हैं, अज्ञानी उसका प्रत्युत्तर देते हैं, अज्ञानी दुर्वचन आदि कहते हैं, लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो समझदार है, वे प्रतिक्रिया नहीं देते, अपितु वे मात्र इतना विचार करते हैं तो भाई पूर्व में मैंने ऐसे कर्म बांधे होंगे, इसलिए उस चीज का निमित्त अभी उसका उदय आ रहा है, और अगर मैं प्रतिक्रिया दूंगा तो फिर क्या होगा कि पहली चीज तो तत्वज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं रहेगा। दूसरी चीज पहले का उदय आया इसलिए अभी परिस्थिति बन रही, और अगर मैं अब फिर प्रतिक्रिया दूंगा तो फिर क्या होगा कि फिर वो आगे फिर बनेंगे कर्म, फिर उदय में आएंगे। तो इसलिए कर्म की परिपाटी को तोड़ना हो तो क्या करना, क्रोध आदि का त्याग करके क्षमा को धारण करना। तभी इतनी चर्चा हमने